इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की थर्ड वनडे इंटरनेशनल इंदौर में खेला जाएगा और उम्मीद करते हैं संडे के दिन इंडिया ये मैच जीत के ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ले। और उससे पहले हेड कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच शीतांशु कोटक इंदौर की उज्जैन महाकाल टेम्पल में पूजा देने गए और उसके बाद अगले ही दिन कुलदीप और विराट कोहली पूजा देने गए वही उज्जैन महाकाल टेम्पल में। और उसी के साथ इंडिया में बहुत कुछ हो चुका है। श्रेयस अय्यर इज बैक इनटू द T20 स्क्वाड आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स और उसी के साथ रवि बिश्नोई भी वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस कर रहा है इंडिया की T20 स्क्वाड में। और उसके साथ रायन टेंडुलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी को मौका तो दिया जाता है लेकिन वो उस मौके का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और रोहित शर्मा इज शॉर्ट ऑफ रन्स। रियली कैसे बोल सकते हैं ये? आइए बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड की तीसरे ओडीआई की बात किया जाए तो ये इंदौर में खेला जाएगा और इंदौर का पिचेस बैटिंग फ्रेंडली है और ये ग्राउंड भी साइज में छोटा है। तो फिर पिछले 2 मैचेस में जो देखने को मिला इस मैच में कहीं ज़्यादा रन देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे रो को बड़े बड़े पारी खेल जाए क्योंकि इसके बाद अब उनको देखने को तो नहीं मिलेगा इंडिया की जर्सी में। फिर जुलाई में देखने को मिलेगा इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई है एजबास्टन में पहला मैच 14 जुलाई को। उससे पहले इंडिया के लिए तो और खेलने को नहीं देखने को मिलेगा। आईपीएल में खेलेंगे एक आरसीबी के लिए विराट कोहली और मुंबई के लिए रोहित शर्मा, लेकिन इंडिया की जर्सी में फिलहाल कुछ महीने नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम चाहेंगे कि वो ख़त्म करे एक अच्छे यादगार इनिंग्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया था वैसा ही कुछ कर दे। इंडिया की तीसरी ओडीआई मैच में प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो फिर वो लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे एक चेंज जरूर देखने को मिल जाए। एक पेसर अर्शदीप सिंह की वापसी और वो मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से किसी भी एक के जगह आप खिला लो अर्शदीप सिंह को। क्यों? क्योंकि अर्शदीप सिंह की वो विकेट टेकिंग डिलीवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि इंडिया लैक कर रहा है। तो फिर हम चाहेंगे अर्शदीप सिंह आए और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाए और कोई रीज़न भी तो नहीं है ना उनको क्यों बैठा के रखे हो, तो फिर खिलाओ ही मत। अगर ऐसे उनको बाहर ही बैठाना है तो फिर सिलेक्ट ही मत करो ओडीआई स्क्वाड में। आप अगर T20 के लिए ये सोच रहे हो कि उनको रेस देंगे तो फिर मत लेके आओ। अगर ले आए हो तो ऐसे सीरीज डिसाइडर मैच में उनका वापसी होना ज़रूरी है और बाकी प्लेइंग 11 सेम रहेगा। श्रेयस अय्यर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की इस 5 मैच की T20 सीरीज में पहले 3 मैच के लिए स्क्वाड में शामिल हो चुका है क्योंकि तिलक वर्मा नहीं रहेंगे, इसलिए पहले 3 मैच में श्रेयस अय्यर खेलेंगे। लेकिन बात यह है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को लिया जा रहा है। क्या रवि बिश्नोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है? क्योंकि वाशिंगटन सुंदर वो आपके लिए बल्लेबाजी करके देता था, नंबर 8 पे जो बैटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता था वो क्या बिश्नोई कर पाएगा? बिश्नोई का आप वैसे इस्तेमाल कर पाओगे? शायद नहीं। तो फिर क्या कोई और खिलाड़ी जैसे कि विप्राज निगम को सिलेक्ट करना बेहतर नहीं रहता? क्योंकि विप्राज निगम की अगर स्टैट्स देखा जाए तो वो बहुत ही कमाल का स्टैट्स है, चाहे वो आप स्मैट की देख लो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी का। और वो बैटिंग विजय हजारे ट्रॉफी में हालांकि उतना करने को मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर आईपीएल में भी देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो शानदार पारी खेला था और वो तूफानी नॉक खेला था और वो 8 नंबर पे आके ही खेला था। तो फिर ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। विप्राज निगम बैट के साथ साथ एक और ऑप्शन जो राइट हैंड लेग स्पिनर जो इस टीम में नहीं है, एक और वैरायटी प्रदान कर सकता है। तो फिर हम चाहेंगे विप्राज निगम की ओर इंडिया सोच सके। पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायन टेंडुलकर इंडिया की कोचिंग स्टाफ आके ये क्या कह दिया, कह रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जाता है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। कब मौका दिया गया? कब फेयर अपॉर्चुनिटी मिला उनको? एक तो नंबर 8 पे खिलाते हो और दूसरा गेंदबाजी कहाँ देते हो यार? अगर सिर्फ 2 ही ओवर कराना है तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर उनके माइंड में ये रहेगा कि हर वक्त जहन में यही रहेगा कि मुझे जैसे भी हो रन नहीं देना है, तो फिर वो विकेट टेकिंग डिलीवरी के लिए अटैकिंग ऑप्शन कहाँ से लेगा? वो हमेशा डिफेंसिव ऑप्शन ही चुनेगा ना। और वही हो रहा है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। और उनके पास पेडिग्री है, वो तो वो दिखाया है बॉक्सिंग डे की टेस्ट मैच में मेलबोर्न MCG में जब इंडिया कोलैप्स कर चुका था तब आके एक तरफ से सेंचुरी करना ये बहुत बड़ा बात होता है। वो दिखाता है कि इनका कैरेक्टर, इनका टेम्परामेंट कितना हाई है। तो फिर ऐसे खिलाड़ी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? और फ्यूचर में भी तो ये हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट बन सकता है और इंडिया के लिए एक अहम रोल निभा सकता है। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी को ये मौका? रायन टेंडुलकर ने एक और बात कहा था, वो था ये कि रोहित शर्मा इज शॉर्ट ऑफ रन्स। रियली? हाउ कैन यू से दैट? अभी तो पिछले सीरीज की पहले ऑस्ट्रेलिया में जाके प्लेयर ऑफ द सीरीज जीत के आया था और वो सीरीज में याद रखना होगा वो अकेला ओनली सेंचुरियन था उस सीरीज में, दूसरा कोई नहीं था जो सेंचुरी के आसपास आए थे। और आप ऐसा बात कैसे कह सकते हो यार? और पिछले साउथ अफ्रीका सीरीज में
उसमें भी तो 3 मैच की सीरीज में 2 50+ स्कोर किया था, तो फिर अब ये कैसे कह सकते हो? और अब 2 मैच में ऐसे नहीं रन एकदम से नहीं आया है, 0 पे आउट हो गया है या फिर कुछ, वो अच्छे फॉर्म में दिखा है, अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, और अब अचानक से इस 2 मैच में कह दिया कि ही शॉर्ट ऑफ रन। तो फिर बाकी खिलाड़ी का क्या कहोगे आप? हमें तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे कह रहा है, हम तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि रोहित शर्मा इज शॉर्ट ऑफ रन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना यार, इतने मेहनत से बनाते हैं, कर देना, मोटिवेशन मिलता है।